हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इंटर साइंस। देखो, आप लोगों ने डिमांड की थी 18 चैप्टर की, तो जो इकोसिस्टम है आज हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, हम जहाँ रहते हैं वहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी रहते हैं। ओके, तो इनका एक दूसरे से क्या रिलेशन है? ओके, और इकोसिस्टम कैसे फॉर्म होती है, कौन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इकोसिस्टम है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इकोसिस्टम। ओके, अभी स्टार्ट करना है हमें। कैन यू रिकॉल से सिंपल क्वेश्चन है, क्या है? विच फैक्टर डू यू फाइंड इन योर सराउंडिंग, मतलब हमारे आजू बाजू में जहां हम रहते हैं तो कौन से फैक्टर रहते हैं? तो टू फैक्टर, देयर आर टू फैक्टर्स। द फर्स्ट वन इज लिविंग और दूसरा जो होता है वो होता है नॉन लिविंग। अब लिविंग में क्या क्या होता है हमारे आजू बाजू में? जैसे बटरफ्लाइज है, उसके बाद हनी बीज है, हाउस फ्लाई है, स्पैरो है, डिफरेंट बर्ड्स है, फ्रॉग्स है, ह्यूमन बींग है, ये सभी लिविंग में आएंगे। लॉन्ग नॉन लिविंग में जैसे रॉक है, सॉइल है, वाटर है, एयर है, लाइट है। ओके, इस सभी क्या आएंगे? नॉन लिविंग में। मतलब देयर आर टू फैक्टर विच आर फाउंड अराउंड अस। देन सेकंड वन, अभी हमने क्या देखा है कि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे आजू बाजू में देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी होते हैं। ओके, तो आर दिस फैक्टर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू यू, मतलब इनका रिलेशन होता है क्या, एक दूसरे से रिलेटेड है क्या? इसका आंसर है यस। दैट मीन्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज नॉन लिविंग फैक्टर अराउंड देम। मतलब आप लोग बोलोगे कि अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग थिंग्स का यूज कैसे करते हैं? तो देखो, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स यूज ऑक्सीजन, मतलब एयर का हम यूज करते हैं, उसमें से हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहाल करते हैं। ओके, जिस जहाँ हम रहते हैं सॉइल है, वाटर है, तो उसका यूज करते हैं हम। ओके, तो देखो जैसे हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म ने नॉन लिविंग थिंग्स का क्या किया, यूज किया, वैसे ही जो प्लांट है we synthesize their own food material by the process of photosynthesis ना। तो फोटोसिंथेसिस के लिए उनको जो मेन रॉ मटेरियल चाहिए, पहला होता है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है वाटर। बराबर है? मतलब लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग का क्या करता है, क्या करते हैं, यूज करते हैं। अभी किस चीज के लिए? फॉर फूड, शेल्टर, ग्रोथ, सर्वाइव एंड रिप्रोडक्शन के लिए। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर सिंपली यस रहेगा। ओके, देन अभी हमें क्या करना है, कुछ क्लासिफाई करना है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में। ओके, तो चलो, यहाँ दिया है सनलाइट दिया है, उसके बाद है सनफ्लावर, लोटस है और एलिफेंट है। तो हमें मालूम है कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर तुम लोगों को मालूम है। लिविंग मतलब जो लोकोमोशन करता है, जिसकी ग्रोथ होती है, जो इनटेक ऑफ फूड करता है। ओके, तो ये सभी लिविंग के क्या है, कैरेक्टर है। तो सनलाइट ये काय में आएगा? दिस वन इज नॉन लिविंग फैक्टर में आएगा। अभी सनफ्लावर ये लिविंग में आएगा, इसकी ग्रोथ होती है, देन ये रिप्रोडक्शन भी करता है, ये रिस्पिरेशन भी करता है। अभी लोटस ये प्लांट है तो ये भी लिविंग में आएगा, एलिफेंट भी लिविंग में आएगा। उसके बाद जो है ना, तो अलगी। ओके, अभी अलगी जो है ये लिविंग में आएगी, स्टोन काय में आएगा? नॉन लिविंग में। ओके, अभी जो ग्रास है ये लिविंग में आएगा। उसके बाद वाटर, दिस वन इज नॉन लिविंग। अभी जो अंट वो काय में आएगी? लिविंग में। ओके, तो अभी देखो और कुछ फैक्टर्स दिए हैं, जैसे सॉइल ये काय में आएगी? दिस वन इज नॉन लिविंग थिंग में आएगी। फर्न प्लांट है, दिस वन इज लिविंग। अभी एयर, अभी देखो एयर तो मूव करती है, लेकिन मूव करने के बाद मतलब इसके पास मूवमेंट, ये जो कैरेक्टर है लिविंग का है, लेकिन बाकी जो कैरेक्टर है इसके पास, जैसे रिप्रोडक्शन नहीं करती, इसकी ग्रोथ नहीं होती। ओके, तो ये इनटेक ऑफ फूड मतलब ये डाइजेशन नहीं करती। ओके, तो एयर काय में आएगी? दिस वन इज नॉन लिविंग में आएगी। उसके बाद जो एनिमल दिए हैं ये लिविंग में और ये भी लिविंग में आएंगे। देन अभी इकोसिस्टम क्या है, हम आते हैं मेन हमारे टॉपिक की तरफ, इकोसिस्टम में। तो देखो, वर्ल्ड अराउंड अस मेड अप ऑफ दो फैक्टर से बना हुआ होता है। एक होता है लिविंग, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायोटिक फैक्टर, और दूसरा जो होता है नॉन लिविंग, ऑल्सो कॉल्ड एज अबायोटिक फैक्टर। Okay, and there are a continuous interaction between them, and this living and नॉन लिविंग फैक्टर, मतलब जो लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर होते हैं ना, इसमें कंटिन्यूस क्या होता है, इंटरेक्शन होता रहता है। मतलब प्लांट
produce their own food material by the process of photosynthesis by the use of sunlight. Okay, तो sunlight क्या है, नॉन लिविंग है, और प्लांट क्या है, लिविंग है. तो इनका इंटरेक्शन, हमारा भी इंटरेक्शन देखो नॉन लिविंग थिंग से होते रहता है. ओके, देन अभी लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है, ओके, तो हैबिटेट क्या है, जहां हम रहते हैं, जैसे प्लांट पे बर्ड्स वगैरह रहते हैं, तो जो हैबिटेट है, इट प्रोवाइड द फूड, water, shelter and space for survive, and their environment, the biotic and abiotic factor in the surrounding of the organism, this is called as environment, and they are correlated each other, मतलब इनका रिलेशन होता है. अभी एक क्वेश्चन है, what may be the relation between lake and the bird on the tree? Suppose this one is lake. अभी एक प्लांट है, उसके ऊपर ट्री है और उसके ऊपर बर्ड दिखाया गया है. अभी इनका दोनों का क्या रिलेशन है? रिलेशन है, सिंपल है, दैट इज बर्ड ऑन द ट्री डिपेंड ऑन द एक्वाटिक एनिमल ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फीडिंग. मतलब उसको जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो फूड चाहिए, तो क्या करेगा, लेक में जो ये है एक्वाटिक एनिमल्स है, उसके ऊपर वो फीडिंग करेगा. उसके साथ बर्ड बिल्डिंग देयर नेस्ट ऑन द ट्री, मतलब उसके घोंसले वो ट्रीज पे बनाएगा, और उसके साथ साथ जो हमें वाटर चाहिए वो लेक में से क्या करेगा, वाटर ड्रिंक करेगा. ओके, द स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर, एंड दिस इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम. मतलब देखो, हमने अभी देखा कि कुछ मतलब बायोटिक फैक्टर होते हैं, बायोटिक मतलब लिविंग, और कुछ अबायोटिक फैक्टर होते हैं मतलब नॉन लिविंग, और इनका जो इंटरेक्शन होता रहता है उसी को क्या बोला जाता है, इकोसिस्टम बोला जाता है. ओके, और ये दोनों भी एक दूसरे से क्या है, बेनिफिशियल होते हैं. ओके, देन अभी इकोसिस्टम जो होती है ना, दैट इज बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर एंड देयर इंटरेक्शन एंड फॉर्म्स एन इकोसिस्टम. सिंपल डेफिनेशन है. ओके, अभी ईच फैक्टर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एन इकोसिस्टम. ईच फैक्टर मतलब बायोटिक एंड अबायोटिक. तो जैसे जो मतलब अगर हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर बात की, दैट इज द प्रोड्यूसर लाइक प्लांट आर इंपॉर्टेंट. जैसे प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑल द एनिमल डिपेंड्स ऑन द प्लांट फॉर देयर फूड. ओके, तो जो हर्बिवोरस है, तो हर्बिवोरस मतलब क्या, तो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो जैसे डियर है, गोट है, शीप है, कैटल्स है, ये पूरे प्लांट के ऊपर डिपेंड रहेगी फूड के लिए. एंड अ कंज्यूमर दैट ईट ओनली प्लांट, मतलब हर्बिवोरस मतलब क्या, विच ईट ओनली प्लांट. तो इनके लिए प्रोड्यूसर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे लिए भी क्या है, प्रोड्यूसर बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड फीडिंग अपॉन द प्रोड्यूसर आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट. मतलब कंज्यूमर भी इंपॉर्टेंट है, प्रोड्यूसर भी क्या है, इंपॉर्टेंट है. अब जैसे प्रीडेटर लाइक लायन एंड टाइगर, दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देखो ये जो हर्बिवोरस है, डियर वगैरह, अगर ये नहीं रहेंगे तो इनका ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा. दैट मीन्स these are very important which prevent the over population of this herbivorous. मतलब ये नहीं रहेगी तो इनका क्या हो जाएगा, ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा. मतलब जो फूड चेन है उसको मेंटेन करने के लिए, उसका बैलेंस बराबर रखने के लिए सभी फैक्टर, ईच फैक्टर इन एन इकोसिस्टम, this one is important. Okay, and animals are consumer because they eat. कंज्यूमर मतलब जा क्या, जो खाते हैं, कंज्यूम मतलब खाना. ओके, तो हर जो फूड चेन में जो कंज्यूमर है पूरे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, अभी देन उसके ऊपर एक क्वेश्चन है, विच आर द टाइप ऑफ कंज्यूमर. कौन कौन से टाइप के कंज्यूमर है. तो देखो कंज्यूमर का जो टाइप है ना, वो क्या है, तो दिस क्राइटेरिया, दिस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टू फैक्टर. फर्स्ट वन इज टाइप ऑफ फूड दे ईट, कौन से टाइप का वो खाना खाते हैं, और दूसरा जो है अकॉर्डिंग टू ट्रॉपिक लेवल. अभी ट्रॉपिक लेवल क्या है आगे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्राइटेरिया, दैट इज द टाइप ऑफ फूड दे ईट, मतलब कौन सा खाना खाते हैं. तो पहला जो होता है ना हर्बिवोरस, दैट ईट ओनली प्लांट, जो सिर्फ प्लांट ही खाएंगे, जैसे डियर है ना, ओके, कैटल्स वगैरह है. देन उसके बाद है कार्निवोरस, दे ईट ओनली एनिमल, फ्लेश एंड मीट ही खाएंगे वो. ओके, देन जैसे क्या आएगा, स्नेक वगैरह आएगा इसमें. देन अपेक्स कार्निवोरस, मतलब नो वन डायरेक्टली, इसको डायरेक्टली कोई नहीं खा सकता, जैसे टाइगर वगैरह, लायन वगैरह. ओके, और उसके बाद है ओमनिवोरस. अभी ओमनिवोरस मतलब क्या, विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल, और इसका बेस्ट एग्जांपल जो है ना वो है ह्यूमन बीइंग. ओके, तो
वेज भी और नॉन वेज भी खाने वाले को क्या बोलते हैं, ओमनिवोरस बोला जाता है। देन दूसरा क्राइटेरिया क्या है, अकॉर्डिंग टू द ट्रॉपिक लेवल। मतलब देखो यहाँ तुम लोगों को ये फूड चेन दिख रही। अब ट्रॉपिक लेवल मतलब क्या, दैट इज द ईच स्टेप, ईच लेवल इन दिस फूड चेन, दिस इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक लेवल, जो हम आगे पढ़ेंगे 9th में भी तुम लोगों को ये पढ़ना है। तो देखो प्राइमरी कंज्यूमर मतलब हर्बिवोरस विच ईट ओनली प्लांट, ओके, तो यहाँ मैंने रेड दिखा है। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब विच ईट, दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब क्या, विच ईट ओनली, क्या ईट करेंगे वो, फ्लैश या एनिमल, ओके। और उसके बाद आता है टर्शरी कंज्यूमर, दैट इज अपेक्स कार्निवोरस, ओके। तो मतलब इनको डायरेक्टली कोई नहीं खा सकता। दीज आर द टाइप ऑफ कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू द ट्रॉपिक लेवल, ओके। अभी देखो तुम लोगों के टेक्स्ट बुक में ये पूरा क्या दिया गया है, एक फ्लो चार्ट है, ओके। और ये फ्लो चार्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के एग्जाम के लिए। तो देखो इकोसिस्टम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज बायोटिक, और यहाँ हम लिखेंगे पहला अबायोटिक दिया है, यहाँ हम लिखेंगे बायोटिक कंपोनेंट। अभी देखो अबायोटिक कंपोनेंट डिवाइडेड इनटू फिजिकल फैक्टर, जिसमें एयर, वाटर, वेपर, मिनरल, सॉइल, सनलाइट आएगा, ओके। तो दूसरा जो फैक्टर होता है ना, इसमें केमिकल फैक्टर आएगा, ओके। देन अभी केमिकल फैक्टर में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आएंगे, और इनऑर्गेनिक के साथ यहाँ आएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके। अभी उसके बाद केमिकल फैक्टर में देखो यहाँ इनऑर्गेनिक में हाइड्रोजन मतलब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट आते हैं। तो यहाँ ऑर्गेनिक में जैसे यहाँ लिखेंगे हम ऑर्गेनिक, तो जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स इसमें आते हैं। तो अभी देखो आधी इस स्लाइड पे दी गई है हमारा फ्लो चार्ट। तो बायोटिक में देखो ऑटोट्रॉप और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉप। अभी हेट्रोट्रॉप डिवाइड इनटू टू, तो इसमें आएंगे कंज्यूमर्स, ओके, और दूसरे रहेंगे डिकम्पोजर्स, ओके, जो डिकम्पोज करने का काम करते हैं। अभी ऑटोट्रॉप मतलब क्या, वो सिंथेसाइज देयर ओन फूड मटेरियल, मतलब प्रोड्यूसर। तो इसमें आएंगे सभी प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करेंगे। अभी कंज्यूमर में एनिमल्स आते हैं, तो 3 टाइप्स के होते हैं। तो पहला जो होता है प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद है सेकेंडरी कंज्यूमर, ओके। अभी डू यू नो में क्या है, द ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, लिपिड्स मतलब फैटी सब्सटेंस, ओके, which are formed from the dead bodies of the plants and animal. अभी are these are converted into मतलब organic substances converted into inorganic substances, that is hydrogen, oxygen, different element, और इसको convert करने वाला कौन होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उसको डिकम्पोज करते हैं। therefore this microorganism said to be decomposer, बिकॉज देखो अभी इसको डिकम्पोजर क्यों बोला जाता है, दीज आर द एनिमल, दीज आर द प्लांट, बिकॉज दिस बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डिकम्पोजर डिकम्पोज दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म आफ्टर देयर डेथ, मतलब डेथ के बाद इनका क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन कर देते हैं, और उसकी वजह से माइक्रोब्स को डिकम्पोजर बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है डिकम्पोजर हमारे अर्थ पे, ओके। एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन ecosystem.